4 फरवरी को देवगुरु बृहस्पति चलेंगे सीधी चाल। 120 दिन के लिए गुरु मार्गी होकर देंगे बड़ी राहत। इन राशियों की चमकेगी किस्मत। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो है वो वक्री अवस्था में चल रहे हैं और 9 अक्टूबर से वक्री हैं। 4 फरवरी को बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। अब बृहस्पति कुंडली में ऐसे ग्रह हैं जो आपको तमाम तरह के संतुष्टि वाले फल देते हैं। धन तो वीनस भी देते हैं, लेकिन संतुष्टि आपको बृहस्पति से ही आती है। बृहस्पति इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 में से 4 भावों के कारक बृहस्पति होते हैं। दूसरा भाव धन का भाव होता है, उसके कारक बृहस्पति हैं। 5वां भाव सुप्त भाव संतान का भाव होता है, उसके कारक बृहस्पति हैं। 9वां भाव भाग्य स्थान होता है, उसके कारक बृहस्पति हैं। 11वां भाव आपके आय का भाव होता है, उसके कारक बृहस्पति हैं। इन 4 भावों के जो है वो बृहस्पति कारक होते हैं। तो मोटे तौर पर आपके भाग्य, आपकी आय और धन, आपकी संतान, ये चारों बृहस्पति के जरिए ही आती हैं। इसके अलावा बृहस्पति जहां पर बैठते हैं वहां का असर करते हैं। जहां पर बृहस्पति की 3 दृष्टियां जाती हैं वहां का असर करते हैं। अब इमेजिन करिए कि एक प्लैनेट आपकी कुंडली के 8 घरों को डोमिनेट करता है, वो कितना पावरफुल प्लैनेट है। और सबसे बड़ी बात, जब बृहस्पति आपके चंद्रमा के ऊपर से आते हैं तो आपको संतुष्टि देते हैं। यदि नेटल चार्ट में आपके चंद्रमा के केंद्र में भी आ जाए तो बृहस्पति आपको सांसारिक सुखों से संतुष्ट कर देते हैं। तो ये संतुष्टि का जो भाव है, आय के साथ साथ, फैमिली के साथ साथ, संतान के साथ साथ संतुष्टि का जो भाव है, ये बृहस्पति से ही आता है। और जब बृहस्पति गोचर में कहीं पीड़ित हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, तो उसके अच्छे फल नहीं मिलते, या बृहस्पति ने जो अच्छे फल करने होते हैं वो नहीं कर पाते। अब आज की डेट में बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर 5 राशियों के लिए अच्छा है, लेकिन चूंकि बृहस्पति वक्री हो गए तो उस अवस्था में वो फल नहीं कर पाए। इसलिए 5 राशियां तो ऐसी हैं। 3 राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर इस समय बृहस्पति की महादशा चल रही है। उनके लिए भी चूंकि दशानाथ वक्री हो गया तो वो अच्छा नहीं है। इसलिए और कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए बृहस्पति इस समय 6, 8, 12 में चल रहे हैं। उनके लिए भी चीजें जो है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। खैर, जिनके लिए खराब चल रही हैं उनके लिए तो खराब ही है, क्योंकि पहले से खराब है। लेकिन जिनके लिए अच्छी चलनी चाहिए थी उनके लिए भी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब सिचुएशन होगी। अब ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको बृहस्पति के मार्गी होने का अच्छा फल मिलेगा? सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के लिए गुरु का गोचर इस समय दूसरे भाव में हो रहा है। कुंडली में जब गुरु का गोचर दूसरे भाव में होता है तो यह शुभ गोचर होता है, ये अच्छा गोचर माना जाता है। और चूंकि ये धन भाव है, बृहस्पति धन भाव के कारक हैं, वहां से गोचर जब करते हैं बृहस्पति, तो आप देखिए यहां पर चार्ट नजर आ रहा है आपको। 5वीं दृष्टि जाती है 6ठे भाव के ऊपर, 7वीं दृष्टि जाती है 8म भाव के ऊपर, 9वीं दृष्टि जाती है 10म भाव के ऊपर। अब 6ठा भाव क्या है आपका? 6ठा भाव आपके रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। यानी कि यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट का केस चल रहा है, प्रोसीडिंग लटक गई थी 9 अक्टूबर के बाद, तो वहां पर चीजें अब आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। वहां पर आप जो है वो आपका हाथ थोड़ा सा ऊपर होता हुआ नजर आएगा। वहां पर आपको थोड़ा सा अच्छे फल मिलेंगे उस कानूनी पहलू के मामले में। यदि कोई लीगल बैटल आपकी चल रही है, यदि आपको कोई फिजिकल समस्या चल रही है, तो वहां पर गुरु के मार्गी होने के बाद आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि गुरु दृष्टि दे रहे हैं उस भाव के ऊपर। यदि कोई कर्ज की स्थिति है तो वहां पर चीजें थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं। ये धन का भाव है और बृहस्पति यहाँ पर धन के अच्छे फल अब करेंगे, प्रॉपर करेंगे। यहाँ पर चूंकि मार्गी स्थिति में आ गए हैं, नॉर्मल कोर्स में आ गए हैं, तो आपको थोड़ा सा धन के मोर्च के ऊपर अच्छी जो है वो खबरें सुनने को मिल सकती हैं। ये कुटुंब का भाव होता है। यदि कोई फैमिली में कहीं कोई कंफ्यूजन चल रहा है, कहीं आपस में तालमेल में गड़बड़ आ रही है, कहीं कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो वहां पर भी चीजें आपको अब आगे से बेटर होती हुई नजर आएंगी। मेष राशि के जातकों के लिए जो जुपिटर का मार्गी होना इन सारी चीजों के लिए अच्छा रहेगा। 8म भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है। 8म भाव आपका सीक्रेसी का भाव होता है, ये छुपे हुए धन का भाव होता है।
यहाँ से रिसर्च देखी जाती है। जितने भी जातक हैं जो रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं, भले ही वो फाइनेंशियल रिसर्च है, लीगल रिसर्च है, टेक्निकल रिसर्च है, किसी भी तरह का रिसर्च है, मेडिकल की रिसर्च है, ऐसे सारे लोगों को इस मार्गी होने का, गुरु के मार्गी होने का काफ़ी लाभ होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अगले 4 महीने गुरु जब यहाँ पर मार्गी रहेंगे वृषभ राशि में, तो मेष राशि के जातकों को इसका डेफिनेटली अच्छा फल मिलेगा। गुरु चूंकि दशम को देखेंगे तो कारोबारी स्थिति में सुधार हो सकता है, और यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आपकी पोजीशन थोड़ी सी डोमिनेंस वाली होती हुई नजर आती आएगी। आपके काम को काउंट किया जाएगा। कई बार ये होता है कि हम काम कर रहे होते हैं, आपके काम का आपको उतना क्रेडिट नहीं मिल पाता। यहाँ पर गुरु के मार्गी होने के बाद दशम भाव के ऊपर दृष्टि है, तो निश्चित तौर पर आपको उसके अच्छे फल मिलेंगे। गुरु आपके लिए भाग्यस्थान के स्वामी हैं। भाग्यस्थान के स्वामी का वक्री अवस्था में जाना अच्छा नहीं था, तो जो भी काम आप करेंगे वहां पर अब आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर गुरु के मार्गी होने का निश्चित तौर पर आपको ये प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। तो मेष राशि के जातकों को ये सारी चीजें होती हुई नजर आएंगी। विदेश का यदि आप प्लान कर रहे हैं तो वो प्लान अब एग्जीक्यूट हो सकता है, क्योंकि 12वें के स्वामी भी आपके लिए गुरु बनते हैं और ये अब मार्गी स्थिति में आ गए हैं। यहाँ पर आपको इन सारी चीजों से संबंधित फल अच्छे देखने को मिल सकते हैं। ये मेष राशि के जातकों के लिए है। अब अगली राशि जिसको इसका अच्छा फल मिलेगा वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यदि आप कुंडली देखते हैं तो गुरु भाग्यस्थान में गोचर कर रहे हैं। ये भाग्यस्थान के कारक ग्रह भी है। तो भाग्यस्थान में गुरु का जो गोचर हो रहा है और भाग्यस्थान के कारक ग्रह गुरु हैं, वहां पर गुरु जब गोचर गोचर कर रहे हैं और मार्गी स्थिति में आ गए हैं। कन्या राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए गुरु दोनों केंद्रों के स्वामी बन जाते हैं। 4th हाउस आपका जो है वो गुरु का भाव है, यहाँ पर गुरु की धनु राशि है। सप्तम भाव आपका गुरु का भाव है, यहाँ पर गुरु की मीन राशि है। तो पहले तो इन दोनों राशियों के अच्छे फल हो जाएंगे, दोनों भावों के अच्छे फल हो जाएंगे। दूसरा, गुरु यहाँ पर भाग्यस्थान में है तो भाग्यस्थान के अच्छे फल होंगे। यानी यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग है, एसेट खरीदने की प्लानिंग है, चीजें अटक रही हैं, तो वहां पर एग्जीक्यूशन हो सकती है इस अवधि के दौरान। सबसे पहली बात। दूसरा, यदि आपका आपके भाई के साथ कोई कंफ्लिक्ट चल रहा है, कोई तालमेल में दिक्कत आ रही है, तो वहां पर तालमेल बेटर हो सकता है। ये दूसरी बात, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके तीसरे भाव के ऊपर जा रही है, पराक्रम वाले भाव के ऊपर जा रही है। कोई भी डिसीजन आप करेंगे तो वहां पर आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ डिसीजन करेंगे। ये गुरु की दृष्टि का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। यहाँ पर गुरु के मार्गी होने का आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। सप्तम चूंकि एक्टिव है, उस भाव का स्वामी भाग्यस्थान में बैठा है, तो निश्चित तौर पर पार्टनर से लाभ हो सकता है। भले ही वो लाइफ पार्टनर है, भले ही आपका बिजनेस पार्टनर है। तो ये चीज आपको गुरु की मार्गी होने के बाद जो है वो देखने को मिल सकती है। गुरु चूंकि आपकी राशि को ही देख रहे हैं, जो कन्या राशि है उसके ऊपर इस समय गुरु की दृष्टि है, और चूंकि गुरु आपकी राशि को ही देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर गुरु के आपको अच्छे फल देखने को मिल सकते हैं और गुरु आपको पॉजिटिविटी ज्यादा लेके आएंगे। चंद्रमा के ऊपर जब गुरु का प्रभाव होता है तो उस व्यक्ति गिवर बन जाता है, व्यक्ति थोड़ा सा पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है, अध्यात्म में आपका मन थोड़ा सा ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा। ये चीजें आप देखेंगे अगले 120 दिन के दौरान। चूंकि गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर भी है, तो पंचम संतान का भाव होता है, पंचम निश्चल प्रेम का भाव होता है, इसे सुप्त भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि प्रेगनेंसी है किसी के घर में, तो वहां पर गुरु प्रोटेक्शन करने का काम यहाँ पर करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु की दृष्टि जो है वो पंचम भाव के ऊपर आ रही है। तो ये जो सिग्निफिकेंस है सारे आपको देखने को मिलेंगे गुरु के इस मार्गी स्थिति में होने के कारण, और गुरु के 2 भावों के आपको जो केंद्र के भाव है उसके अच्छे फल डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर इस समय पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव का गुरु का गोचर जो है वो पंचम भाव संतान का भाव होता है। पंचम भाव कुंडली का दूसरा सबसे शुभ भाव होता है। पंचम में जब गुरु गोचर करते हैं तो पंचम से संबंधित फलों के अलावा आपके 9th से संबंधित फल जो भाग्यस्थान है, आपके 11th से संबंधित फल जो आपकी आय का स्थान है, जो आपकी तरक्की का स्थान है, प्रमोशन का स्थान है, जो इच्छाओं का स्थान है, आपके चंद्रमा यानी कि आपकी राशि के ऊपर गुरु की दृष्टि रहती है। और गुरु जो है वो आपके लिए मकर राशि के जातकों के लिए 12वें और तीसरे दोनों भावों के स्वामी बनते हैं। उस लिहाज से भी गुरु अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले तो
संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। यदि संतान नहीं है तो संतान हो सकती है। हालांकि ये 120 दिन का ही पीरियड है और इन 120 दिन के पीरियड के दौरान आपको कंसेप्शन होती हुई नजर आ सकती है। यदि ऑलरेडी कंसेप्शन वाली स्थिति में है तो चीजें सही दिशा में मटेरियलाइज होंगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस दिशा में अच्छे फल देखने को मिल सकते हैं। गुरु जब यहाँ पर बैठे हैं पंचम में तो सीधी दृष्टि जा रही है आपके 11th हाउस के ऊपर। ये आय का भाव होता है। गुरु पंचम और 11th दोनों के कारक हैं। पंचम से भी पैसा देखा जाता है, इजी गेन पंचम से देखा जाता है, लेकिन जो नेचुरल मनी फ्लो होता है आपका, जो कर्म से आपको फल मिलता है, यानी कि जो आप काम करते हैं उसका जो प्रॉफिट होता है वो आपका 11वें भाव से आता है। वो लाभ स्थान कहा जाता है उसको। तो 11th के ऊपर गुरु की दृष्टि, गुरु का मार्गी होना आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत अच्छे फल करेगा। मनी के फ्लो के लिहाज से मनी का फ्लो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। चीजें थोड़ी सी सही ट्रैक में जाती हुई नजर आएंगी आपको उस दिशा में। यदि आपकी प्रमोशन पेंडिंग है तो वहां पर प्रमोशन को लेकर चीजें थोड़ी सी ठीक दिशा में जाती हुई नजर आएंगी। गुरु की दृष्टि आपके लिए निश्चित तौर पर 11वें भाव के अच्छे फल मिलेगी। ये इच्छाओं का भाव अच्छे फल करेगी। ये इच्छाओं का भाव होता है, इच्छाओं की पूर्ति होती हुई नजर आएगी। यदि आपकी अध्यात्म में रुचि है तो निश्चित तौर पर आप इस दौर में थोड़ा सा ज्यादा अध्यात्म में जाएंगे, क्योंकि गुरु 9वें भाव को देख रहे हैं, 9वें के कारक भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गुरु 4 भावों के कारक होते हैं। दूसरे भाव को छोड़कर गुरु ने ये पंचम भाव में रहकर आपका पंचम भी एक्टिव कर दिया, आपका 11th भी एक्टिव कर दिया, आपका 9th भी एक्टिव कर दिया। तो ये मार्गी होना गुरु का आपके लिए निश्चित तौर पर अच्छा है। भाई के साथ बेटर तालमेल रहेगा। पराक्रम आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी खुद गुरु हैं। और विदेश यात्रा आपकी डेफिनेटली अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके लिए 12th हाउस जो विदेश का भाव होता है वो भी उसके स्वामी भी मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। तो ये स्थिति अच्छी रहेगी। यदि आपका काम एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर भी चीजें थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएंगी। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ट्रंप सत्ता संभाल चुके हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए पॉजिटिव भी होंगी, नेगेटिव भी होंगी। जितने भी जातक विदेश से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं वहां पर चीजें थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएंगी अब गुरु के मार्गी होने के बाद। तो ये प्रभाव रहेगा मकर राशि के जातकों के ऊपर गुरु के मार्गी होने का। अगली राशि जिसको इसका लाभ होगा वो है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु जो है वो 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th के कारक गुरु होते हैं। और यदि आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में अब कोई ना कोई आ सकता है, चूंकि पंचम के ऊपर गुरु की दृष्टि है। पंचम एक तो संतान भाव होता है, एक निश्चल प्रेम का भाव होता है। गुरु की दृष्टि का मतलब है कि वो भाव एक्टिव है, और गुरु चूंकि मार्गी हो गए हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसके अच्छे फल देखने को मिलेंगे। कर्क राशि एक ऐसी राशि है जो चंद्रमा की राशि है। गुरु यहाँ पर निश्चित तौर पर अच्छे फल करते हैं। गुरु कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्यस्थान के स्वामी हो जाते हैं। भाग्यस्थान के स्वामी का मार्गी होना अच्छा है, क्योंकि भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा। 11वें भाव से गोचर कर रहे गुरु का पंचम को दृष्टि देना अच्छा है। इजी गेन्स हो जाएंगे, मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। प्रमोशन यदि पेंडिंग है तो प्रमोशन हो सकती है, एलिवेशन हो सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पर यदि आप सिंगल हैं, चूंकि पंचम एक्टिव है और सप्तम भी एक्टिव है, सप्तम आपके पार्टनर का भाव होता है, लाइफ पार्टनर सप्तम से आता है, ये शादी का भाव होता है, तो सप्तम के ऊपर भी गुरु की दृष्टि है। तो निश्चित तौर पर यह स्थिति सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं बनवाएगी, बल्कि शादी तक बात ले जाएगी और शादी भी हो सकती है। तो यहाँ पर जितने भी कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए गुरु का मार्गी होना 11वें भाव में बहुत अच्छे फल लेकर आएगा। यहाँ पर निश्चित तौर पर चीजें थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएंगी। और गुरु चूंकि 5वीं दृष्टि तीसरे भाव को देंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी, आप कन्विक्शन के साथ फैसले करेंगे, आपके भाई के साथ आपका बेटर तालमेल होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो गुरु की कृपा से, गुरु की दृष्टि से बहुत इजी हो जाएंगी रिलेशनशिप में। भाई के साथ हो, भले ही वाइफ के साथ हो, भले ही आपके जो आपका पार्टनर होता है जिसके साथ फैंसी जिसको बोल देते हैं, उसके साथ हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पर ठीक होती हुई नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर कर्क राशि के जातकों को 11वें भाव के अच्छे फल मिलेंगे, तीसरे भाव के अच्छे फल मिलेंगे, पंचम के अच्छे फल मिलेंगे, सप्तम के और 9th के तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा गुरु चूंकि पंचम को देख रहे हैं, जिनकी शादी हो चुकी है उनको खुशखबरी भी सुनने को मिल सकती है, कंसेप्शन की खबर आ सकती है। यदि ऑलरेडी कंसेप्शन है तो वहां पर हो सकता है कि जो डिलीवरी है वो स्मूथ तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर कर्क राशि के जातकों के लिए 11वें भाव से गुरु का गोचर निश्चित तौर पर अच्छा है। मार्गी होना गुरु का अच्छा है।
हालांकि गुरु की जो धनु राशि है वो आपके लिए छठे भाव में आ जाती है, तो छठा भाव अच्छा भाव नहीं होता, लेकिन छठे भाव से संबंधित जो फल होते हैं, मान लीजिए कोर्ट का केस है, मान लीजिए कर्जा है, मान लीजिए कोई रोग है, तो वहां पर भी सुधार होता हुआ अब आपको नजर आ सकता है, क्योंकि प्लेनेट अब मार्गी हो गया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कर्क राशि के जातकों को बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी 4 फरवरी के बाद। अगली राशि जिसको इसका लाभ होगा वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर इस समय सप्तम भाव में हो रहा है, तो सप्तम का गुरु का गोचर सबसे पहले तो अच्छा होता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु धन भाव के स्वामी हो जाते हैं, इसके साथ साथ जो है वो आपके पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं, यानी कि त्रिकोण भाव के भी स्वामी है, धन भाव के भी स्वामी है। तो सबसे पहले गुरु क्या करेंगे, अपनी 2 राशियों के तो फल करेंगे ही करेंगे। गुरु की दृष्टि यहाँ पर जा रही है आपके 11वें भाव के ऊपर। 11वां आपकी आय का भाव है, आपकी एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है। तो निश्चित तौर पर गुरु की दृष्टि होने के कारण और गुरु की स्थिति सुधरने के कारण सबसे पहले तो मनी फ्लो बढ़ेगा। प्रमोशन यदि पेंडिंग है तो प्रमोशन हो सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, कहीं आप लोकल बॉडी के इलेक्शन में या कहीं सोसाइटी के इलेक्शन में भाग ले रहे हैं, तो वहां पर चीजें आपको ठीक होती हुई नजर आएंगी। आपका 11th हाउस एलिवेशन का भाव है, वो आपको तरक्की निश्चित तौर पर देकर जाएगा। यहाँ पर 11th भाव के अच्छे फल मिलेंगे। दूसरी दृष्टि जो सीधी दृष्टि है गुरु की आपकी अपनी राशि के ऊपर आ रही है, तो निश्चित तौर पर पॉजिटिव आप रहेंगे इस अवधि के दौरान। आप तमाम तरह की नेगेटिविटीज के बावजूद गुरु की दृष्टि चूंकि राशि के ऊपर है, तो ये आपको हमेशा अगले समय के लिए पॉजिटिव रखेगी जब तक गुरु यहाँ पर है। गुरु 15 मई को आगे निकलेंगे, उससे पहले पहले गुरु आपके लिए पॉजिटिव फल करके जाएंगे। यहाँ पर सप्तम के गोचर में आपके लाइफ पार्टनर से संबंधित फल अच्छे हो जाएंगे, आपके पार्टनर से संबंधित फल अच्छे हो जाएंगे। यहाँ पर गुरु तीसरे भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि से, तो निश्चित तौर पर तीसरा भाव जो है वो आपके पराक्रम का भाव होता है। फैसलों में थोड़े से आपका कन्विक्शन नजर आएगा, कॉन्फिडेंस नजर आएगा, भाई के साथ तालमेल बेटर हो जाएगा। यदि आपको सर्वाइकल से संबंधित समस्या है तो वहां पर वो ठीक होती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा चूंकि गुरु धन भाव के स्वामी हैं, तो धन में वृद्धि करेंगे। चूंकि मार्गी हो गए हैं तो धन में वृद्धि होंगे। आय भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है, वहां पर वृद्धि होगी, तो निश्चित तौर पर इसका रिफ्लेक्शन जो है वो आपके धन में नजर आएगा। जो संचित धन होता है वो दूसरे भाव से आता है। गुरु इस भाव के कारक भी हैं, इस भाव के कारक गुरु का मार्गी होना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि पंचम के स्वामी गुरु हैं तो संतान पक्ष से अच्छी खबर आ सकती है। संतान नहीं है तो संतान होने की खबर आ सकती है, कंसेप्शन की खबर आ सकती है। संतान है, बड़ी है, थोड़ी स्कूल में पढ़ रही है, कॉलेज में पढ़ रही है, तो वहां पर भी आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है संतान पक्ष से। तो ये असर रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु के मार्गी होने का। अब यहाँ पर जिनकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है, मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु राहु केतु एक्सिस में है, शनि से पीड़ित है, सूर्य से पीड़ित है, अस्त स्थिति में है, वक्री स्थिति में है, आपके चार्ट में गुरु 6, 8, 12 भाव में पड़े हुए हैं, तो गुरु की रेमेडीज जरूर करिए। गुरु की सबसे अच्छी रेमेडी होती है आपके टीचर के साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है। क्या आप स्कूल से निकलने के बाद, कॉलेज से निकलने के बाद अपने टीचर को भूल गए हैं, या उनको हर टीचर्स डे के ऊपर याद करते हैं, या उनके साथ कम्युनिकेशन जारी रखते हैं। गुरु की ब्लेसिंग्स आपको टीचर की ब्लेसिंग से ही मिलती हैं। तो सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आप अपने गुरु का रिस्पेक्ट करिए। कोई भी आपका गुरु हो सकता है, वो आपका प्रोफेशनल फील्ड में हो सकता है, वो आपका एकेडमिक फील्ड में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा गुरु की रेमेडी ये वाली। दूसरा, गुरु फलदार पेड़ों के कारक है, तो कोई एक फलदार पेड़ लगाइए। जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा उससे आपको गुरु के अच्छे फल मिलते हुए नजर आएंगे। जैसा वीडियो में शुरुआत में बताया कि गुरु बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, तो गुरु का मजबूत होना कुंडली में बहुत जरूरी है। तो ये दूसरी रेमेडी है। तीसरी रेमेडी के तौर पर आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप कर सकते हैं, ये अच्छी रेमेडी है। चौथी रेमेडी के तौर पर आप किसी को असिस्ट कर सकते हैं ज्ञान में, भले ही आप एकेडमिक एजुकेशन में असिस्ट करिए, स्कूल कॉलेज की फीस के रूप में, स्टेशनरी के रूप में, कॉपी पेंसिल के रूप में, या आप अपने ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करने के रूप में। मान लीजिए आपके पास किसी चीज़ की एक्सपर्टीज़ है, आप उस एक्सपर्टीज़ को शेयर करते हो जिससे सामने वाला सीखता है, तो निश्चित तौर पर आपके गुरु की पोजीशन मजबूत होती है। तो ये कुछ गुरु की रेमेडीज़ हैं जो ईजिली की जा सकती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।